वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF और दीगर इदारों से राबता रहता है। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों के जिम्मेदारान और स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट पे कमी आई। महंगाई 38% से कम होकर 7% पर आ गई। रेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले मुल्क की खातिर कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद में काफी हद तक कमी आ गई। सूद के खात्मे के लिए आवाम का तावन जरूरी है। पंजाब और सिंध में धुंध और स्मोक का राज। मुल्क में लाहौर आज भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। आलूदा फजा के बाद सांस लेना और देखना भी महाल हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, ओकाड़ा, चिश्तियां, हवेली, लखा, नौशहर फिरोज में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस 2 परवासें मनसूख, 35 ताखीर का शिकार। धुंध और स्मोक की सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का खदशा है। अस्पतालों में स्मोक से मुतासर मरीजों का रश। महकमा सेहत पंजाब ने अमराज चश्म और सांस के मरीजों के दादोशुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में दमा के 3,359 मरीज, आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। मशरक़ी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी होगी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियां, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी है। स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का अफसर और अमले का फर्द हीरो है। आवाम से अपील है, गैर जरूरी घरों से ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। 24 नवंबर का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास। पार्टी अहदेदारों की शिरकत। MNAs, MPs, बल्दियाती नुमाइंदे, यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी शरीक। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है, लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है। इस तहरीक में आ या पार होगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों को और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क। बानी PTI की पेड लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हो सकती। बुशरा बीबी को पार्टी मामलात सौंपना आखिरी सांसों के मुतरादिफ। इंतशार पार्टी की एक कोशिश भी नाकाम होगी। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के NRO की अफवाहें, कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश। 9 मई की खुलेआम माफी तक बड़े मुजरिम को NRO मुमकिन नहीं। 24 नवंबर इंतशार की तीसरी कोशिश भी नाकाम होगी। 2017 मियां नवाज शरीफ को निकालने की पहली साजिश। 2018 इलेक्शन साजिश पार्ट 2 था। ओन चौधरी कहते हैं, जब मुल्क में माशी बेहतरी होती है तो कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं। कौन हैं वो लोग जो आवाम को गुमराह करते हैं? मदीरा की रियासत की बात करने वाले ने मुल्क में इंतशार को फरोग दिया। चौबीस नवंबर को एहतजाज लाजमी होगा। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल राबता नहीं हुआ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से PTI कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाज में जाएंगे और मुतालिबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इंतजामिया बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत मुदाखलत करेगा। बानी PTI के हवाले से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी बात कर रही है। उन्होंने बुशरा बीबी के PTI की सियासी हिकमत अमली भी मुलविस होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, बुशरा बीबी फाल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। हुकूमत PTI के एहतजाज को अपने इकदाम से कामयाब बना देती है। मुल्क बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कश्ती करती है और नवाज शरीफ ने कहा, तय कर लिया था अक्सरियत न मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। अगर आपको वोट नहीं मिले थे तो MNA क्यों बने थे? पीपल्स पार्टी के संजीदा लोगों से कहता हूं कि हुकूमत
बुझता हुआ चिराग है। जमात इस्लामी खामोश नहीं रह सकती। पाकिस्तान का हर फर्द कीमती। फौज के जवान के लिए भी बात करते हैं। बलूचिस्तान और केपी में मसाइल हल करने की जरूरत अमन अमान की बरह रास्त जिम्मेदारी हुकूमत की है। हमारा एक 20-22 साल का रिकॉर्ड चलता रहा है। जब तक अमेरिका की मदद नहीं की थी, हमारा पूरा बॉर्डर महफूज था। अमेरिका ने मोहब्बत में हमें कमजोर कर दिया। एहतजाज और धरने मुल्क की मफाद में नहीं है। वतन अजीज मौशी मुश्किलात का शिकार। रास्तों की बंदिश से आवाम के मसाइल में इजाफा होगा। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज से तलबा, मरीजों और मुलाजमत पेशा अफराद को सफरी मुश्किलात दरपेश होंगी। ऐसे एहतजाज और धरने जिनसे मुल्क कौम को नुकसान उठाना पड़े, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PBR से भी पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 1,16,000 से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। हल्का के इंतहाई हसास 34 पोलिंग स्टेशन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिब इत्तेहाद के नामजद आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी का ज़िमनी इलेक्शन 2024 का बायकॉट। सिब इत्तेहाद के पोलिंग एजेंट्स को लहड़ी में जाने से रोक दिया गया। मीर असगर खान मरी का हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम। पंजाब में देहात में मुकीम बेवा और मुतलका खवातीन को गाय और भैंसें दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुनफरिद प्रोग्राम। जनूबी पंजाब में 11,000 नादार खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। 12 अजला में दही खवातीन 16 नवंबर तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। पंजाब की दही खवातीन की माली खुद मुख्तारी हमारी तरजीहात में शामिल। दही खवातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा। डेल्टा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट सिंध इंडस डेल्टा के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध का बाकू में तकरीब से खिताब। कहा, इंडस डेल्टा की बहाली से पायदार माशी फवायद हासिल होंगे। सिंध 2030 किलोमीटर तवील साहली पट्टी पर मुश्तमिल है। जंगलात की कटाई और मीठे पानी की कमी की वजह से मैंग्रोव के जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। 26वीं आईनी तरमीम अवाम के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए है। तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कहीं कानून की अमलदारी नहीं। मुल्क की हालात के पेश नजर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाए। तमाम जमातों को एहतजाज का आईनी हक हासिल है। बानी PTI की कॉल पर 24 नवंबर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख काफिले की सूरत में सजावल पहुंच गए। PTI कारकुनों और शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। हलीम आदिल शेख ने PTI रहनुमाओं के हमरा सजावल के मुख्तलिफ मकामात पर 24 नवंबर के हवाले से पम्फलेट तकसीम किए। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर। बैरिस्टर गौहर सलमान, अकरम राजा और उमर अयूब को बानी PTI का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने के लिए अहम कदम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखुपुरा और उकाड़ा में पायलट स्टडी शुरू। पाकिस्तान में जमीन को गीला और खुश्क करने के लिए मुतबादिल तरीक़ेकार के ट्रायल्स का आगाज। ADP का कहना है, शेखुपुरा और उकाड़ा में चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ेकार के ट्रायल्स का निफाज किया गया। ट्रायल से चावल की फसल से ग्रीन हाउस गैस के अखराज का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ये ट्रायल्स मुल्क की ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की दुरुस्तगी को बढ़ाएगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का ज़राई टैक्स के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर कहते हैं, दिसंबर में मुल्क भर की तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करेंगी। हमारा एहतजाज किसी सियासी पार्टी के एहतजाज का हिस्सा नहीं होगा। मुल्क में ज़राअत मईशत में बेहतरी का वाहिद जरिया है, लेकिन यह हुक्मरानों की तरजीह नहीं। अफसोस, रवां बरस गंदम की काश्त 30% तक कम होने जा रही है। गुज़श्ता साल गंदम की कीमत न मिलने पर ज़राअत की ग्रोथ माइनस पर गई। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई। तर्जुमान महकमे ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज्यादा कार्ड वसूल कर लिए।
किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी रिकॉर्ड। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में सालाना 38.34% कमी हुई। 7,34,000 टन से ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 39 करोड़ 84 लाख डॉलर रहा। आइडियाज 2024 एक्सपो सेंटर में होने वाली 4 रोजा नुमाइश के इलाकों के तरफ। आइडियाज 2024 एक्सपो सेंटर में होने वाली 4 रोजा नुमाइश